प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था और इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी कि इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक वेव्स, इनमें पार्टिकल नेचर होता है और इसके बारे में सबसे पहले जो किसने बताया था, प्लैंक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी दिया था। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या है? इस थ्योरी में इन्होंने बताया था कि जो भी रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं होते बल्कि छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटम कहते हैं। एक पार्टिकल सिंगुलर वर्ड क्वांटम है और जब बहुत सारे जो पार्टिकल्स होंगे तो उसको कहा जाता है क्वांटा कहा जाता है। तो इन्होंने बोला कि जो भी रेडिएशंस होते हैं वो रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन रेडिएशंस का जो पार्टिकल नेचर होता है, उन पार्टिकल को क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं क्वांटा कहा जाता है। और क्वांटा प्लूरल वर्ड है और अगर मैं सिंगुलर वर्ड की बात करता हूं तो जो सिंगुलर वर्ड इसका है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्वांटम कहेंगे। अभी इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी बताया था। क्या मैथमेटिकल रिलेशनशिप था? ये E इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है? दिस इज कॉल्ड द प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। E क्या है? एनर्जी है। और अगर इसी को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो इसी को कह सकता हूं hc बाई लेमडा कह सकता हूं। ये C क्या है? दिस इज द स्पीड ऑफ क्वांटा, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। और इसी को और सिंप्लीफाई करें तो इसी को हम लोग कह सकते हैं hc 1 लेमडा वेव नंबर के ऊपर होता है, तो ये न्यू बार हो गया। ये रिलेशन इन्होंने बताया हुआ था। फिर उसी समय में जो प्लैंक्स ने अपना जो क्वांटम थ्योरी दिया था, ये क्वांटम थ्योरी 1901 में दिया था। और उसी समय पैरेलली कुछ समय के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने भी अपना जो कॉन्सेप्ट दिया था इसके रिगार्डिंग। और ये आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट क्या है? आइंस्टीन ने बोला कि सन से जो लाइट आती है वो लाइट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होती हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल को उन्होंने जो फोटॉन्स बोला था। सिंगुलर वर्ड फोटॉन होता है और प्लूरल वर्ड क्या है? फोटॉन्स। तो इन्होंने आइंस्टीन थ्योरी में 1905 में इन्होंने दिया था, ठीक इनके 4 साल बाद ही दिया था। और इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होता है, लाइट में जो रेडिएशंस होते हैं वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को कहा जाता है फोटॉन्स कहा जाता है। और इनका जो इक्वेशन है एनर्जी से रिलेटेड, E इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर, ये बहुत ही पॉपुलर है और सभी लोग जानते हैं इसके बारे में। E क्या है? E इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। ये m क्या है? दिस इज द मास ऑफ फोटोन। और C क्या है? दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर आप देखें तो E क्या है? एनर्जी। H क्या है? H इज कॉल्ड एज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। या इसी को मैं क्या कह सकता हूं कि 6.62 इंटू 10⁻37 किलो जूल सेकेंड कह सकते हैं। और इसी को हम लोग कह सकते हैं 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग सेकेंड कह सकते हैं। याद रखिएगा कि ये एसआई सिस्टम में है, दोनों ऊपर के वैल्यूज, और नीचे वाला वैल्यू किस सिस्टम में है? ये सीजीएस सिस्टम में है। याद रखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में 6.62 इंटू 10⁻37 किलो जूल दिया है तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻34 आ जाएगा। ये बातें ध्यान रखेंगे। अब अगर यहां पर इसी इक्वेशन को मैं तो मॉडिफाई करना चाहूं तो और तरीके से भी कर सकता हूं। जैसे जब नंबर ऑफ क्वांटा की बात होती है तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल टू n h न्यू कह सकते हैं। n क्या है? n इज द पॉजिटिव इंटीजर नंबर, n इज द नंबर ऑफ क्वांटा। याद रखिएगा।
और इसी को मैं और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या कहूंगा, NHC अपॉन लेमडा कहूंगा। और इसी को मैं क्या कर सकता हूं, 1 अपॉन लेमडा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन लेमडा वेव नंबर के इक्वल होगा, तो ये NHC न्यू बार कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि n क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है, याद रखिएगा। या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को कह सकते हैं नंबर ऑफ क्वांटा भी कहा सकता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड इज द नंबर ऑफ क्वांटा। अगर मैं 1 मोल फोटोन या 1 मोल क्वांटा के लिए एनर्जी की बात करता हूं, फॉर 1 मोल, किसके लिए, फॉर 1 मोल क्वांटा की बात कर रहा हूं या फोटोन की बात कर रहा हूं, तो इसी को मैं ऐसे कर सकता हूं कि E इक्वल टू एन नॉट क्या है, दिस इज द आवागाड्रो नंबर जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। ये H न्यू हो गया, यहां पे इसी को एन नॉट HC बाई लेमडा कह सकते हैं, और 1 अपॉन लेमडा वेव नंबर के इक्वल होता है, तो इसी को मैं एन नॉट इंटू H इंटू C इंटू न्यू बार वेव नंबर भी कह सकता हूं। ये सारे फॉर्मूले याद रखिएगा, इन सारे फॉर्मूले पे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही फोकस होकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।